हाय ऑल। अभी हम देखेंगे ये सीटेट जेन 2024 से ही एक और फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, राइट? मतलब साइंस का बोलिए आप या फिजिक्स का। तो इसमें हम यहाँ पे हम थोड़ा कंसेप्चुअली देखेंगे कि आपका क्या बोलना चाह रहा है रेजिस्टेंस को लेके। ठीक है, तो इसमें हमसे बोला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम and the minimum resistance, right, that can obtained by connecting the three resistance of 1/3 ohm each। हमको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जो हम हिंदी में बोलते हैं। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम मतलब कम से कम। प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मतलब क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब हम एक चीज जानते हैं यहाँ रेजिस्टेंस। अब पहले हम समझते हैं कि लाइक वैल्यू आएगी कैसे। जैसे हमको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1/3 और हमसे बोल रहा है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इनके कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन सा हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से लाइक समझा पाए यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस, combination of like resistance, right? Different, not like combination of resistance, ठीक है ना, जो हम उनको अरेंजमेंट, राइट, जो हम उनको अरेंज करते हैं। नॉट डिफरेंट, रेजिस्टेंस थोड़ी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। अरेंजमेंट जो हम करते हैं, तो वो हमारे पास कितने होते हैं? दो होते हैं। तो एक होता है हमारे पास सीरीज और दूसरा होता है हमारा पैरेलल, PARALLEL, ठीक है, ELLEL, पैरेलल। मतलब या तो हम सीरीज में कंबाइन करते हैं उनको या फिर हम लोग पैरेलल में करते हैं, ठीक है। तो सीरीज का मतलब होता है कि जैसे मेरे तीन कोई भी रेजिस्टेंस हैं तो उनको एक साथ, जैसे इसका कोई टर्मिनल, जैसे माना ए और बी, जैसे मेरे ये दो टर्मिनल हैं एक रेजिस्टेंस के, तो अगर मुझे इसको सीरीज में रखना है तो मैं क्या करूंगा कि सॉरी, है ना, ये एक रेजिस्टेंस लिया तो ये हो गया ए और बी, फिर वापस एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, वायर बोलिए, और फिर वापस ए और बी को वापस कनेक्ट करूंगा यहाँ, ए और बी, फिर से यहाँ पे ए और बी, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अब आप इसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो ऐसी तो होगी आई, जो मेरा करंट फ्लो होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज। लाइक इस रेजिस्टेंस का जो करंट फ्लो होगा वो इसका होगा और सेम करंट आपका यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक। लेकिन इसी रेजिस्टेंस को अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये दो कोई नोड थे, उनके बीच में जैसे x और y, ठीक है, x और y के बीच में ये मेरे दो नोड हो गए a और b। अब वापस से अगर मुझे एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगाना है तो मैं इसको ऐसे, राइट, तो ये जो रेजिस्टेंस है वापस, और या फिर मैं इसके इस डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा R1, ये R2 और ये मेरा R3, ऐसे ही ये मेरा R1 था सीरीज में, ये R2 और ये R3, इनकी वैल्यू अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, ठीक है नहीं। तो ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि जब मैंने इनको सीरीज में कंबाइन किया है, तो अगर आपको वोल्ट्स लॉ अगर याद हो तो V इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, IR, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ टर्मिनल से जो वोल्टेज होगा, जो करंट जो फ्लो होगा, वो तो सेम करंट फ्लो होगा। तो तीनों में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे यहाँ से V है और यहाँ पे ये मेरा टोटल दोनों ए यहाँ से और यहाँ तक, लाइक मैं मान लेता हूँ इसको P और Q। जो P और Q टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो मेरा कितना होगा, टोटल V होगा, और उसमें टोटल करंट क्या होगा, I। लेकिन रेजिस्टेंस R1 में मैं कहता हूँ V1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, I1R1, ठीक है। और V2 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, I2R2, और V3 क्या हो गया मेरा, I3R3। तीनों को अलग अलग ले लिया मैंने, ये V1 I1, ये V2 I2, ये V3 I3, ठीक है। तो लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो तो मेरा टोटल सम जो होगा वो तो टोटल जो वोल्टेज है वही होगा। तो V इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, I1R1, I2 R2, I3 R3। अब I1 जो है वही I2 होगा, वही I3 होगा,
क्योंकि मेरे पास और तो कोई रास्ता नहीं है जहां से कि करंट निकल के बह जाएगा या इधर उधर चला जाएगा, राइट। ये एक ही रास्ता है जाने के लिए करंट के लिए। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। तो वो किसके बराबर होगा मेरा, I के बराबर होगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है मेरा, वो क्या होगा, ये I R1 I R2 I R3, ठीक है ना। तो I अगर मैं कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो हो जाएगा मेरा। तो V इक्वल्स टू I, और ये कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा, लाइक फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू IR। और V मेरा एज इट इज टर्मिनल का है, I मेरा सेम है, लेकिन मेरे रेजिस्टेंस क्या है, तीनों जुड़ गए, सम हो गया तीनों का। तो टोटल रेजिस्टेंस जो मैं बोलूंगा पाथ का रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली ये, तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हम बोल देते हैं सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। समझ गए आपकी फॉर्मूला कैसे निकला है हमारा यहाँ पे। तो और ऐसे ही हम लोग पैरेलल का भी निकालते हैं। पैरेलल में क्या होता है आपका, वोल्टेज तो तीनों जगह सेम होगा, आप देखिए एक्स और वाई का वोल्टेज सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 I2 और I3, तीनों का करंट तो अलग हो ही सकता है ना, लेकिन तीनों का सम वापस यहाँ पे IR हो जाता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे जो हमारी वैल्यू निकलती है, लाइक I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ से जो मेरा I करंट फ्लो करेगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल, लाइक पी एंड पैरेलल के लिए मैं क्या करूंगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और V इक्वल्स टू IR में से अगर मैं I देखूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे मैं V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। लेकिन ये आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं इन तीनों का V तो सेम होगा ना, यहाँ पे V जो भी होगा, दो ही नोड हैं दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जब नोड में यहाँ पे ये सेम हो गया तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। ऐसे ही अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उन सबको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है मेरा पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके फॉर्मूले, लाइक इनको एज अ फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आप देखिए कि V इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये तीनों सारे नोड अलग हैं तो टोटल सम किसके बराबर होगा मेरा, टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन इन सब में करंट मेरा सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट सेम होता है सीरीज में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, राइट। क्योंकि ये सारे एक ही दो सेम नोड से कनेक्टेड हैं सारे के सारे। लेकिन करंट मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, यहाँ वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज सम होता है, करंट एक जैसा होता है। सिर्फ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं आपको, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। सीरीज में आपका करंट सेम होगा, ये याद रखना है आपको, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होगा, V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। ये चीज आपको याद रहेगी हमेशा, ठीक है ना। करंट और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में भी आप याद रखिए। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 1/3 हमने दिया हुआ है और 3 रेजिस्टेंस हैं, तो उसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्स रेजिस्टेंस कितना हो सकता है जब उनको तीनों को आपस में जोड़ दो, तो आर सीरीज, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि 1/3 है तो एलसीएम ले लिया 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया 3/3। तो आंसर हो गया मेरा 1 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ तो आपका क्या है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वहां से इसकी ओम, साइंटिस्ट के नाम की वजह से इसका नाम ओम दे दिया है। बाकी ओम्स लॉ को लेके और कोई डाउट हो आप तो हम कभी भी एक्स्ट्रा अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मेन फोकस करता हूँ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैंने दो ही कॉम्बिनेशन देखे, एक दूसरा देखा बनवा, एक तो देखा आर इक्वल्स टू ये R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला, और अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन देखता हूँ 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/1/3 मैंने वैल्यू रख दी यहाँ, 1/1/3
1/1/3। ठीक है, ये अपॉन में है तो 3 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3+3+3, अपॉन में 1 आएगा तो 1 का तो कोई वैल्यू लिखो या मत लिखो, लेकिन यहाँ पे इधर ये 1/r है। ठीक है, तो 3+3+3 कितना हो गया आपका, 9/1। तो इफेक्टिवली अगर आप r लिखोगे, r पैरेलल, तो वो कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक है ना, लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, एक जगह हमारा 1 ओम आ गया, दूसरी जगह हमारा आरपी इतना आ गया, तो हमसे पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस, है ना, तो वो कितना होगा, आर सीरीज माइनस आर पैरेलल। ठीक है, तो वो हो गया 1 - 1/9। एलसीएम ले लिया मैंने 9। ठीक है, एलसीएम हो गया मेरा 9, तो ये 9 और 1, तो ये कितना हो गया, 8/9। तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरा 8/9 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे आप देखिए 1 भी आंसर दिया हुआ है क्योंकि हमारा सीरीज था, आर सीरीज था ये 1। ठीक है, 1/9 भी दिया हुआ है क्योंकि आर पैरेलल था हमारा। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पता नहीं क्यों दिया है, पर ये फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा, 8/9। तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला है। कंसेप्ट समझ आया सीरीज और पैरेलल का, एक में आपका करंट सेम होता है सीरीज में, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, कोई और डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछिए, फिजिक्स का तो कोई भी डाउट कैसा भी हो, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों आराम से डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स में। ठीक है ना, थैंक यू गाइज।